अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर तीसरा प्लेन कल अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। जब दूसरा प्लेन भारत आया था तब उसमें कुल 33 लोग हरियाणा के थे, जिन्हें हरियाणा सरकार ने वापस प्रदेश बुलाने के लिए जो बसें भेजी थी उस पर विवाद हो गया है। दरअसल अमेरिका से डिपोर्ट करके लाए गए भारतीयों का जहाज अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। यहाँ से हरियाणा के 33 लोगों को पुलिस की 2 गाड़ियों में भरकर अंबाला पुलिस लाइन ले जाया गया। इन गाड़ियों को कई बार पुलिस अपराधियों को लाने और लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करती है। इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वीडियो सामने आया है। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल हरियाणा सरकार पर पुलिस बसें भेजने को लेकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वाहन कैदियों को ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरियाणा सरकार इन पुलिस वाहनों का इस्तेमाल डिपोर्टीज के लिए कर रही है। पंजाब सरकार के मंत्री ने आगे कहा कि ये पिछली बार भी हुआ था। ये दुखद है। मैं हरियाणा के परिवहन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उनके लिए अन्य वाहन या बसें क्यों नहीं भेजी। पंजाब ने इस उद्देश्य के लिए बेहतर वाहन का उपयोग किया। मंत्री ने आगे कहा कि वास्तव में हरियाणा से कोई सार्वजनिक या सरकारी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया, अन्यथा उन्होंने बेहतर बसें भेजी होती। मैं इसकी निंदा करता हूँ। धालीवाल ने कहा कि ये कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि निर्वासित किए गए लोग पहले से ही तनाव में हैं। फिर इस तरह से उनका स्वागत करना दिखाता है कि सरकार उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार को घेरा था। जी का बयान आया है, जिस तरह से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई। इसके कारण वो लोग यहाँ से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी इस कदम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब जरूरत इस बात की है कि हम अपने इन नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े हों, उनके चकनाचूर हो चुके आत्मसम्मान की रक्षा करें, तब मुख्यमंत्री सैनी और उनकी सरकार अपने हरियाणा के नौजवानों को अमेरिका से डिपोर्ट होने पर जेल की वैन में कैदियों की तरह अमृतसर से हरियाणा ले जा रही है। पहले परदेश में अपमान और जलालत, अब अपने वतन में शर्मिंदगी का सामना। इस मुद्दे पर हरियाणा राज्य सरकार की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सूत्रों ने कहा कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राज्य के अधिकारियों ने उनकी पुलिस वाहन को अंबाला तक निर्वासित को एस्कॉर्ट किया। ऐसी आशंका है कि निर्वासितों में से कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों से आगे एक औपचारिक मंजूरी के बाद पुरुषों को उनके संबंधित जिलों के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच कुरुक्षेत्र पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक पेहवा निवासी साहिल वर्मा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वो निर्वासितों में से एक था। ये गिरफ्तारी उसके खिलाफ 2022 में पॉक्सो एक्ट के तहत की गई थी। एक बयान में एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि केस दर्ज होने के लगभग 5 दिन बाद वो एजेंटों की मदद से अमेरिका चला गया। इसके लिए उसने 38 लाख रुपए खर्च किए। उसे अमृतसर हवाई अड्डे से पेहवा सिटी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने गिरफ्तार किया।
हालांकि कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद बाकी लोगों को उनके संबंधित जिलों में भेज दिया गया।